Mr. Sunshine, and once again, I welcome back to you all on my English learning platform, English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले क्लास 8 के थर्ड पोएम के बारे में जिसका नाम है द बैलेड ऑफ रम. एज यू कैन सी, द बैलेड ऑफ रम ये क्लास 8 की पोएम है जिसमें बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से पूरे चैप्टर को मेंशन किया गया है. तो आइए हम इसी चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है द बैलेड ऑफ रम. अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात समझने वाली बात है कि बैलेड का मतलब क्या होता है. बैलेड का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली कुछ इस तरीके की पोएम जैसे स्टोरी में एक पोएम के रूप में नरेट किया जाता है. और रम का मतलब क्या है? रम का मतलब यहाँ पे नेम ऑफ द डॉग से है. एक्चुअली ये बहुत लंबी पोएम है. हम कोशिश करेंगे कि इसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको समराइज किया जाए. सो फ्रेंड्स, इस पूरे पोएम को समझने के लिए वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा. मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा. सो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप सबसे पहले उसके राइटर के बारे में जानिए. तो पहले हम जान लेते हैं इनके पोएट के बारे में. ठीक है, मैं दूसरी चौक यूज कर लेता हूँ. पोएट के बारे में जान लेते हैं. तो पोएट का नाम क्या है? पीटर वॉल्वरिस, जिनके बारे में ये कहा जाता है पीटर वॉल्वरिस इज रिटायर्ड marine engineer now living in northeast Thailand with his wife and dog. English by birth, his work took him in many places worldwide, during which time occasionally wrote poem and other pieces. So हम यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो राइटर है पीटर, ये एक्चुअली वेल नोन पोएट हैं और इनका पूरे वर्ल्ड में विजिटिंग चलता रहता है. द बैलेड ऑफ रम में वो यही बताते हैं, पोएम के बारे में बात करते हैं. A dog wandered into our garden one day. मैं इसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको बायलिंगुअल में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप उसे समझते रहिएगा. ठीक है. A friendly old mud didn't look like stray. कह रहे हैं वो कि a dog, एक डॉग wandered, कहीं से घूमते हुए हमारे गार्डन में एक दिन आया. A friendly old mud, ये क्या है? सिनोनिम्स है किसका? डॉग का. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ. एक फ्रेंडली ओल्ड मड, एक फ्रेंडली मींस व्हाट, मित्रता पूर्वक एक प्यारा सा डॉग. डिडंट लुक लाइक ए स्ट्रे, ये कोई स्ट्रे डॉग जैसा नहीं जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, उनकी तरह नहीं. वी नेवर डिस्कवर्ड फ्रॉम वेयर ही हैड कम, हम कभी ये नहीं जान पाए कि ये कहां से आया है, लेकिन हमने उसे क्या किया? बट वी ब्रश्ड हिम, फेड हिम एंड द किड्स कॉल्ड हिम रम. लेकिन हमने उसे क्या किया? उसे नहलाया बच्चों, और हमने उसे भोजन दिया, और जो बच्चे थे उन्होंने इसका नाम प्यार से क्या रखा? रम रखा. ओके. Now as family members even dogs must work hard. और जैसे और सारे फैमिली मेंबर्स थे उसी की तरह हमारे घर में डॉग भी आने के बाद वो भी काफी अच्छी तरीके से हार्ड वर्क करने लगा. So put Rum on duty next door in our yard, bright-eyed and wantful by night and by day, but not much of guard dog, I am sorry to say. क्या कह रहे हो? हमने डॉग को मीन्स व्हाट, रम को क्या कर दिया? जो हमारे घर का डोर था, जो यार्ड, आंगन के बाहर, आंगन के यहाँ जो दरवाजा था, हमने उसे ड्यूटी के लिए रम को वहां पे अपॉइंट कर दिया. ब्राइट आइड एंड वॉचफुल बाय डे एंड नाइट, बाय नाइट एंड डे. सो क्या करे वो कि वो परफेक्टली काफी होशियार था और वो दिन रात कहाँ पे करता था? दरवाजे पर हमारे घर की पूरी निगरानी किया करता था. लेकिन बट नॉट मच ऑफ गार्ड, लेकिन वो एक पहरेदार गार्ड की तरह नहीं था. आई एम सॉरी टू से, और मुझे ऐसा कहते हुए खेद हो रहा है. क्यों हो रहा है? वो इसलिए बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, देखिएगा. ओके, वो इस पैराग्राफ में मेंशन करते हैं. क्या मेंशन करते हैं? ही बार्क्ड एट द कैट्स एंड ही हैड बार्क्ड एट टू टोड. टोड का मतलब यहाँ पे वो क्या बताते हैं? टोड का मतलब यहाँ पे है मेंढक से. ठीक है, फ्रॉग होते हैं ना, मेंढक से. सो क्या कह रहे हैं वो कुत्तों पे भौंकता है, वो मेंढक पे भौंकता है, वो पालतू पशुओं जानवरों पे भौंकता है जो सड़क के किनारे आते हैं. साथ ही साथ वो घोड़े पर भी भौंकता है. आप यहाँ पे ड्राइंग देख सकते हो. उन्होंने फर्स्ट पैरा में क्या बताया? यहाँ पे उन्होंने कैट, यहाँ पे हॉर्सेस, और यहाँ पे उनका डॉग है, डॉग रम के बारे में बता रहे हैं वो. सो वेयर डिड ही फेल, सो वो कहाँ पे असफल है, कैसे? You see, Rum like people and he just wagging his tail. Wagging का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Wagging का मतलब है हिलाना. So क्या कर रहे हैं वो कि वो अपनी पूंछ को हिलाता रहता है और उसे अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है.
He liked the yard labor and amiable bunch. They fed our dog tidbits and scraps from their lunch. Rum wolfed it all down, but our dismay, he seemed to get fatter with each passing day. कह रहे हैं कि जो हमारा डॉग था उसे हमारे आंगन में काम करने वाले जितने लेबर थे, जितने मजदूर थे, उनसे बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर शो करती थी, एमिएबल बंच. सो दे फीड आवर डॉग्स, और साथ ही साथ वो हमारे डॉग को क्या टिडबिट्स, छोटी मोटी खाने पीने की चीजें भी दिया करते थे. ये पिक्चर्स है ना यहाँ पे, छोटी मोटी खाने पीने की चीजें भी वो हमारे डॉग्स को दिया करते थे. स्क्रैप फ्रॉम देयर लंच. और हमारा जो रम था, हमारा जो डॉग था, वो भी उनके प्रॉपर जो लंच हुआ करते थे उनसे झगड़ा करके, उनसे उनसे झपट के बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर में उनका लंच खा जाता था. रम फोल भी टॉल डाउन, और उसके बाद वो उनके सारे भोजन को एक ही बार में समाप्त कर देता था, पूरा का पूरा भोजन खा देता था. लेकिन इससे हमारी बेचैनी, परेशानी, ओके, हमारी घबराहट बढ़ गई. कैसे? इट सीम टू गेट फैटर विद ईच पासिंग डे. हर दिन उसको देखने से ऐसा लगता था कि वो और अधिक मोटा होता जा रहा है. फैट, फैटर, फैटिस. Then one night when Ram laid all his rest, तो एक दिन रात में जब जो रम है वो अपने बहुत ही ज्यादा एज आराम कर रहा था, ठीक है, आराम कर रहा था. A burglar kept as quiet as you please. So उसी वक्त एक चोर पेट के सहारे लेट लेट के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, लेट लेट के चलते हैं पेट के सहारे. सो अब अपने स्टमक पे, अपने पेट पर वो लेट लेट के आया, तो वो बहुत ही खुश हुआ. क्यों खुश हुआ चोर? क्योंकि उसने देखा, he saw no alarms, heard no siren howling, no guard dog, for sure there had no barking rolling. ऐसे नहीं, यहाँ पे ये बर्गर है. क्या करें वो? जब वो वहां पे आया तो उसने ना कोई अलार्म देखा, ना कोई सायरन देखा, ना कोई सायरन की आवाज सुनी, और वहां पे वो ये भी श्योर हो गया कि यहाँ पे कोई गार्ड डॉग नहीं है. सो अगर गार्ड डॉग होता तो वहां पे कोई बार्किंग नहीं, वहां पे कोई ग्रोलिंग नहीं, वहां पे कोई भौंकने की आवाज नहीं है, नहीं पे वहां पे किसी टाइप के चिल्लाने की आवाज है. मतलब ऑल टू ऑल क्या है, वो जगह पूरी तरीके से चोरी करने के लिए सेफ है. ओके, सो जब बर्गलर वहां पे आ गया, थीफ वहां पे आ गया, सो आगे का सीन क्या हो रहा है? बट रम वाज अवेक एंड ही हैड सीन हिम all right and delighted with company this time of night. He flew through the yard, his new friend to greet, and his weight bold and burglar right off his feet. So क्या कह रहे हैं वो कि जो रम है वो, उससे तो चोर को लगा कि कोई नहीं जाग रहा है और वहां पे कोई गार्ड डॉग नहीं है, लेकिन रम जो है, जो डॉग है, वो अभी भी जगा हुआ था. एंड ही हैड सीन हिम ऑल राइट, तो वो उसे प्रॉपरली, किसी चोर को प्रॉपरली देख लेता है. डिलाइटेड विथ कंपनी दिस टाइम ऑफ नाइट. और जैसा कि मैंने पहले बताया ना, उसे पीपल से बहुत ज्यादा प्यार था. यहाँ पे इंस्टीड ऑफ कैट्स, टोड, कैटल और हॉर्स, तो उसे पीपल से बहुत ज्यादा प्यार था. तो इतनी रात में जब उसने किसी को देखा तो बहुत ज्यादा डिलाइटेड हुआ, बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ कि उसे किसी की कंपनी मिली है. ओके, he flew through the yards to new friend greet, और वो दौड़कर वहां पे गया यार्ड, आंगन के पास, मैदान के पास. और किस लिए? टू ग्रीट, अपने नए मित्र का अभिवादन करने के लिए, क्योंकि उसे लोगों के साथ कंपनी में रहना अच्छा लगता था. एंड हिज वेट बोल्ड बर्गलर राइट ऑफ हिज फीट. सो वो तो क्या था, जो चोर था वो रेंग रेंग के चल रहा था. सो जब वो रेंग के चल रहा था तो जिसके कारण क्या हुआ, जब वो वहां पर पहुंचा तो बर्गलर के पैर के पास वो जाकर पहुंच गया. द इंट्रूडर गॉट अप एंड रैन ऑफ विथ हिज बेल and Rum right behind him still wagging his tail. He departed the yard and he had come to the burger like a champion athlete clearing the hurdle. Okay? So इस पैराग्राफ में वो क्या बता रहे हैं? The intruder मतलब हमला करने वाला. तो यहाँ हमला करने वाला मतलब चोर से है. तो इंट्रूडर अपने पीछे जब डॉग को, उस रंग को आते हुए देखा तो गॉट अप किसने? क्योंकि हमने बताया था ना, वो पेट के सहारे रेंग रेंग के चल रहा था. सो गॉट अप एंड रैन ऑफ विथ हिज बेल. और वेल मतलब क्या कह रहे हैं वो? रोने की आवाज के साथ, चिल्लाने की आवाज के साथ वो वहां से भाग निकला. चिल्लाने की आवाज के साथ वो वहां से भाग निकला. एंड रम राइट बिहाइंड हिम स्टिल वैगिंग हिज टेल. लेकिन रम को तो इंसानों से प्यार है, तो क्या कर रहा है? उसके पीछे दौड़ते हुए, अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा है. He departed the yard he had come into the burger. So उसके बाद क्या कर रहे हैं वो? उस यार्ड को वो पार करते हुए डिपार्टेड जा रहे हैं, मतलब उस यार्ड को वो पार करके वहां से जा रहे हैं. लाइक अ चैंपियन एथलीट क्लियरिंग द हर्डल. तो और वो किस तरीके से, ये क्या है, ये जो हर्डल है ना यहाँ पे बता रहे हैं, वो उस तरीके से उसको पार करने की एक चैंपियन एथलीट की तरह कोशिश कर रहा है. बट रम कुडंट
जंप गेट्स, ये जो यहाँ पे गेट है ना व्हाइट व्हाइट वाले, सो जो रम है वो उससे क्रॉस नहीं कर सका, जो वास्तव में बहुत ज्यादा दुख वाली बात थी। He picked up thief's wallet and went back to bed. Next morning, the evidence everyone viewed. When Rum brought it us just a little bit chilled. So क्या करें? जब उसने उस thief का wallet उठाया, तो वॉलेट उठाने के बाद वो फिर से अपनी जगह जहां पे वो सोया हुआ था उस जगह पे आ गया, और आने के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग द एविडेंस एवरीवन व्यूड, और अगली सुबह सभी ने वो एविडेंस देख लिया। रम ब्रॉट इट टू अस, जो रम ने हमारे लिए लेके आया था, और जब वो लेके आया तो वो हल्का सा चबाया हुआ था। ओके, सो इससे पता चलता है कि जो रम है वो एक्चुअली भी उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है। सो जब हमारे डॉग रम ने हमें वो वॉलेट दिया, तो उस वॉलेट में क्या था? वंस गिविंग द वॉलेट द पुलिस डिडंट फेल टू कैप्चर द burglar and put him in jail. His confession like wildfire spread through the town. How a big vicious god dog had knocked the thief down. So क्या कह रहे हैं वो? सो एक बार जब हमने उस वॉलेट को मीन्स जब जब हमें वो वॉलेट मिल गया, तो हमें अंदाजा लग गया कि कोई इंट्रूडर हमारे घर में आया था चोरी करने के लिए। सो तो हमने क्या किया, उस वॉलेट को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो पुलिस ने क्या किया, उस वॉलेट से उस पर्सन को, उस चोर को, उस बर्गलर को क्या किया, उन्होंने कैप्चर कर लिया। ओके, और उसके बाद उसे कहा, पुट हिम इन जेल, उसे जेल में डाल दिया। इस कन्फेशन लाइक अ विल्ड फायर स्प्रेड, और उसके बाद उसका जो कन्फेशन, उसका जो बयान था, वो जंगल में लगी आग की तरह थ्रू आउट द टाउन, पूरे टाउन में फैल गया। ओके, किस तरीके से, हाउ अ बिग विशियस गॉड डॉग, कि किस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा विशियस मतलब बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक गॉड डॉग, सुरक्षा करने वाले डॉग ने उस थीफ को नॉक डाउन, पकड़वाया। ओके, पुलिस से। सो उसके बाद क्या कह रहे हैं, वी ऑल हॉल्ड विथ लाफ्टर व्हेन वी हर्ड the thief's story, and Drum was our hero. He was basking in glory. There had no attempts since burgled our yard. For everyone knows now, Rum is our god. So उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा ठाके लगाकर हंसने लगे जब हमने उस थीफ की स्टोरी के बारे में सुना। एंड रम वॉज आवर हीरो, और तब से जो रम है वो हमारा क्या हो गया, हीरो हो गया। ही वॉज बास्किंग इन द ग्लोरी, और साथ ही साथ हम उसके इन सभी बातों को, उसकी इस एक्टिविटीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनने लगे। देयर हैव बीन नो, और उसके बाद से हमारे घर में, हमारे आंगन में कभी भी किसी तरीके की चोरी करने की जो अटेम्प्ट, जो प्रयास है, वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोगों को ये पता चल गया कि जो रम है वो हमारा गार्ड है, जो हमारा कुत्ता है, वो हमारे घर की रखवाली करता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके पोएम द बैलेड ऑफ ड्रम का ओवरऑल समरी। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाते जाते हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी द बैलेड ऑफ ड्रम पोएम एक्सप्लेन होने में, समझने में मदद मिले। तब तक के लिए अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। टिल देन, बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।